नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज फिर बात करेंगे हम भ्रष्ट डीएसपी गौतम की, जिसके यहाँ रेड हुआ था किशनगंज में। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने 6-7 जगहों पर रेड किया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है गौतम के लग्जरी लाइफ की। जैसे जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस उस केस के अंदर प्रवेश कर रहा है, उसके लग्जरी लाइफ की कहें जो एक चीज़ें परत दर परत खुलते आ रही है। क्योंकि एक कहीं किसी के पास 7 प्लॉट होता है, इनके पास 25 प्लॉट मिला। इकोनॉमिक ऑफेंस को अभी तक इनकी 7 महिला मित्रों के बारे में जानकारी मिल चुकी है, और 7 महिला मित्र जिसमें एक सिपाही के बारे में भी जानकारी मिली है, जो पहले वो थाना में मुंशी के साथ बैठा करती थी, बाद में उसका अपग्रेड होते गया, वो एसएचओ के कमरे में बैठने लगी। सबकी तलाश कर रही है पुलिस। कहें एक महिला मित्र के यहाँ तो रेड हुआ ही, जो शगुफ्ता थी, उनके यहाँ भी काफ़ी कागजात मिले, गाड़ियाँ मिली, 6 से 7 डीड मिले, गाड़ियाँ भी मिली, ज्वेलरी भी मिला। और अब कहें जो और भी अन्य मित्रों की भी तलाश हो रही है, और सबकी ये पहचान की जा रही है जो आखिर इन महिला मित्रों से इनकी मुलाकात कब और क्यों हुई, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, शगुफ्ता से क्या ज़रूरत पड़ी, फिर उस महिला कांस्टेबल से क्यों ज़रूरत पड़ी। अभी एक नया नाम उभर के आ रहा है, पारो। गौतम के केस में पारो, देवदास फिल्म में पारो ने एक नाम कमाया, और इधर गौतम के रेड में या किशनगंज के इलाके में एक पारो नाम की एक लड़की है, वो बहुत नाम कमा रही है। उसके नाम के चर्चे बहुत हो रहे हैं, अखबारों में भी आ रहे हैं, वेबसाइट पे भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं। और खुद कहें जो पारो के बारे में कहा जाता है, जो पारो इनके घर की मेड थी, काम काज देखती थी। लेकिन काम काज देखते देखते ये इतने इसके क्लोज हो गई गौतम, भ्रष्ट डीएसपी गौतम के, जो 1 करोड़ का मकान पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में जाके इसने बनाया, पारो ने। फिर उसके बाद कम से कम कीमती बुलेट मोटरसाइकिल, इसने अपनी तस्वीर भी सोशल मीडिया पे जारी की है, तस्वीर इन्होंने जारी की है। इसने एक बुलेट पे ये चलते हुए, बुलेट के साथ बैठी हुई, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ बैठी हुई, हाथ में नोट की गड्डी को एक तरह से हिलाते हुए। तो ये पूरी तरह से पारो अभी चर्चा में है किशनगंज इलाके में। और पारो के बारे में कहा जाता है, जो पारो जो आती थी मेड का काम करने, ठीक है, जिस समय मेड के रूप में रखी गई होंगी उस समय वो पैदल ही आती होंगी। लेकिन जब बाद के दिनों में, जब हालिया जो कहें जो उनका लाइफ स्टाइल बदला पारो का, तो लोग कहते हैं जो 35 लाख की गाड़ी से वो घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने आती थी। ये विश्वास तो आपको भी नहीं होगा और हम लोग को भी नहीं हो रहा, वो घूमने आती होंगी। पारो के बारे में कहा जाता है जो पारो को 5 साल पहले ही उसके पति ने तलाक दे दिया था, और वो 5 साल से तलाकशुदा के रूप में ज़िंदगी बिता रही थी। और ऐसे 6-7 महिलाओं की तलाश में इकोनॉमिक ऑफेंस है जिनसे गौतम कुमार के संबंध थे। इतना ही नहीं, गौतम कुमार ने जितनी भी गाड़ियां खरीदी, चाहे वो सास के लिए खरीदी, पत्नी के लिए खरीदी, पारो के लिए खरीदी, अपने लिए खरीदी, या किसी को गिफ्ट देने के लिए खरीदी, उस सारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन डीटीओ कार्यालय में जाकर चेक किया जा रहा है, जो उनके सोर्स, उनके पेमेंट का सोर्स क्या था, यूपीआई था कि चेक था कि कैश था। ये सारे जो है डीटीओ ऑफिस में जाकर जांच किया जा रहा है। डीटीओ की एक टीम डीटीओ कार्यालय में बैठी हुई है। उसी तरह से सिलीगुड़ी के रजिस्ट्री ऑफिस में, वहाँ पे 3 रजिस्ट्री ऑफिस हैं, सिलीगुड़ी के 3 रजिस्ट्री ऑफिस में लगातार इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम कैंप कर रही है। किशनगंज में भी आपको, और पूर्णिया में भी, और कटिहार और अररिया, इन सभी जगहों पर इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम की दबिश है। और लोग अपने खुद ब खुद आकर टीम को उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो इनके पास यहाँ पे ये ज़मीन इनकी है, यहाँ पर ये ज़मीन इनकी है। डगरुआ एक जगह है पूर्णिया में, डगरुआ में थानेदार भी रह चुके थे। डगरुआ में खड़ा होकर, एक खेत के किनारे खड़ा होकर एक व्यक्ति एक शख्स को बता रहा है, जो जहाँ तक आपकी नज़र जाए, वो जहाँ तक आपकी नज़र ओझल हो जाए, ख़त्म हो जाए, वहाँ तक देखिए। और सारी ज़मीन मान लीजिए गौतम कुमार का। गौतम कुमार एक पटना में नर्सिंग होम भी खोलने वाले थे। अब जगह उन्होंने ली थी कि नहीं ली थी इसकी जानकारी, लेकिन नक्शा ज़रूर बनवा लिया था, पास उन्होंने करवा लिया था। अभी थोड़ी देर पहले इकोनॉमिक ऑफेंस को जानकारी मिली, जो गौतम कुमार ने मुंगेर में एक पेट्रोल पंप भी खोल रखा है, उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन ये एजेंसी इतनी उलझ गई है
जो इसको पता नहीं चल रहा है जो इसके पास आखिर संपत्ति है कितनी, कितने ज़मीन के डीड है, कितने महिला मित्र हैं इनके, सब पर अपना काम एजेंसी कर रही है। और इकोनॉमिक ऑफेंस ने मुख्य ईओयू ने डीजीपी को कहें जो हेडक्वार्टर को लिख के दे दी है पूरी रिपोर्ट, और हेडक्वार्टर ने भी गृह विभाग को भेज दिया है। हो सकता है जो इन 2-3 दिन के छुट्टियों के कारण कार्रवाई नहीं हुई है, हो सकता है जो सोमवार के दोपहर बाद तक गौतम कुमार के सस्पेंशन की कार्रवाई की जा सकती है। एक इम्पॉर्टेंट बात और, वो भी अभी इस रेड के बाद जो डीजीपी की वीसी होती है, जो सारे एसपी डीएसपी और जो उसमें बैठते हैं, डीजीपी ने साफ तौर पे उस वीसी में कह दिया है जो अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का पैमाना, कामकाज तो दूर की बात, ये इकोनॉमिक ऑफेंस और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की अगर धमक आपके यहाँ पड़ी तब सस्पेंशन तय और पोस्टिंग भविष्य में कभी नहीं। इसीलिए उन्होंने भ्रष्टाचार पर ये वार करते हुए, जो डीएसपी के ही सबसे ज़्यादा खेला होता है, 12 निम्न होते हैं, 4 निकाल दिए जाते हैं, 8 जांच में रखे जाते हैं। वो जांच में रखे जाते हैं ताकि वो 8 आपके कार्यालय की परिक्रमा करते रहे। इस परिक्रमा से निकालने के लिए आम जनता को डीजीपी ने इस तरह का संदेश अपने सारे एसपी और डीएसपी को दिया है। देखते हैं गौतम कुमार का और कहां तक क्या क्या मिलता है। जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों आप तक पहुंचेंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।